हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर सिस्टम। जब एक रिवर फ्लो करती है तो वो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनाती है, तो उसी लैंडफॉर्म्स को हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वी शेप्ड वैली। जब माउंटेनियस रीजन से रिवर फ्लो करती है तो वो बहुत तेजी से फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो रॉक के कुछ टुकड़े अपने साथ ले जाती है और ये रॉक के टुकड़े आगे जाकर रिवर बेड की डाउन कटिंग शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली डीप वैलीज बन जाती है विद स्टीप साइड्स। इन्हीं वैलीज को बोलते हैं वी शेप्ड वैलीज। ये वैलीज माउंटेनियस रीजन में ही दिखती है। अब ऑब्वियसली जो वैली बनेगी वो माउंटेन्स में ही बनेगी, प्लेन्स में तो वैली बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये वैलीज अब पहले वी शेप्ड वैली बन गई, तो धीरे धीरे जो रिवर है वो और कटिंग करती रहती है इसी में से फ्लो करते करते। तो ये जो इसकी शेप है वो चेंज होकर कुछ इस टाइप की बन जाती है, डीप एंड नैरो वैली विद स्टीप साइड्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गॉर्ज। एग्जाम्पल आ गई गॉर्ज ऑफ रिवर उल्हास, जो पड़ती है महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में, और गॉर्ज ऑफ रिवर नर्मदा पड़ती है बेड़ाघाट नियर जबलपुर इन एमपी में। हिमालयस में भी बहुत सारे गॉर्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से पहले वी शेप्ड वैली बनती है, फिर और ज्यादा इरोजन होती रहती है, डाउन कटिंग होती रहती है और धीरे धीरे गॉर्ज बन जाता है। कुछ इस टाइप का देखने को लगता है जो गॉर्ज होता है। नेक्स्ट आता है वाटरफॉल। अब जो रॉक्स होती है वो दो तरह की होती है, एक हार्ड रॉक होती है और एक होती है सॉफ्ट रॉक। जो सॉफ्ट रॉक होती है वो इजीली इरोड हो जाती है और जो हार्ड रॉक होती है वो इजीली इरोड नहीं होती। तो जो रिवर है जब वो हार्ड रॉक के ऊपर से फ्लो करती है तो जहां पे वो हार्ड रॉक के ऊपर से क्लिफ लाइक, हार्ड रॉक के जो क्लिफ लाइक पार्ट है वहां से वो नीचे गिरती है रिवर, तो वहां पे वो बनाती है वाटरफॉल। नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा रिवर जो वाटरफॉल बनाती है उसका नाम है नियाग्रा फॉल। नेक्स्ट आता है पॉथहोल्स। अब रिवर जब फ्लो करती है, ठीक है, अब रिवर जब हार्ड रॉक के ऊपर से फ्लो करती है, रिवर बेड जब हार्ड रॉक का बना होता है तो वहां से रिवर अपने साथ स्टोन्स को भी कैरी करके ले जाती है ड्यू टू द वर्लिंग इम्पैक्ट ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से अब जहां से रिवर होल्स को लेकर जाएगी तो वहां पे पीछे क्या बच जाएगा? पीछे बच जाएंगे होल्स ऑफ वेरियस शेप्स। अलग अलग शेप के होल्स वहां पीछे बच जाएंगे और इन्हीं होल्स को बोलते हैं पॉथ होल्स। अलग अलग, कोई गोल होगा, कोई ऐसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा, किसी भी टाइप के जो होंगे होल्स पीछे बच जाएंगे, इनको बोलते हैं पॉथ होल्स। अब इंडिया में महाराष्ट्र में कृष्णा गोदावरी रिवर के बहुत सारे पॉथहोल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स। रिवर जब फ्लो करती है तो उसकी लेटरल इरोजन होती है। लेटरल इरोजन की वजह से मियांडर्स बनते हैं। अब जैसे इरोजन बढ़ती जाती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वाले जो मियांडर्स है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करने लग जाती है रिवर। अब देखो ऐसे पहले मियांडर्स बनते हैं लेटरल इरोजन होते होते, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये वाला जो बीच का पार्ट होता है जहाँ पे यहाँ पे सिल्ट वगैरह जम जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिवर जो है वो स्ट्रेट लाइन सीधी बहने लगती है। अब रिवर जब सीधी बहने लगेगी तो ये वाला जो एरिया है मियांडर्स का, जहां पे ये ऑक्सबो टाइप का यहाँ पे बच जाएगा, लूप शेप्ड हो जाएगा, ठीक है, और इसमें पानी भर जाता है। और ये वाला जो लूप शेप पीछे बच जाता है, इसमें पानी भर जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक बनती है ड्यू टू द इंपाउंडिंग ऑफ वाटर इन द अबैंडन्ड मियांडर लूप। नेक्स्ट आते हैं फैन शेप्ड प्लेन्स। फैन शेप्ड प्लेन्स क्या होते हैं? अब मेन रिवर एक फ्लो कर रही है तो इस रिवर में बहुत सारी और छोटी छोटी रिवर्स आकर मिलती है इसकी, जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। इस रिवर की बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होगी, ठीक है। जिस जगह पे ये ट्रिब्यूटरीज मिलती है, अब ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज आ रही है ये भी तो अपने साथ सैंड सिल्ट कुछ लेकर आएगी ना, तो जहाँ पे ये सारी रिवर्स मिलती है, मेन रिवर हो गई और इसके ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे ये जो भी अपने साथ लेकर आती है मटेरियल डिपॉजिट कर देती है। तो ये वाला जो एरिया है ये बन जाता है फैन लाइक प्लेन्स। इसको फैन शेप्ड प्लेन्स भी बोलते हैं और अलुवियल प्लेन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लड प्लेन्स।
अब फ्लड्स के टाइम पे जो रिवर का पानी होता है वो ओवरफ्लो कर जाता है, रिवर बैंक के ऊपर से फ्लो करने लगता है, बाहर आ जाता है। तो जो रिवर बैंक के आसपास का एरिया होता है वहां पे रिवर जो होती है वो जाकर अपनी रिवर अपने साथ सिल्ट लेकर आती है, सैंड सिल्ट लेकर आती है। तो वो रिवर बैंक के आसपास का जो एरिया है वहां पे उस सिल्ट को डिपॉजिट कर देती है। तो वो वाला जो एरिया होता है वो क्या बन जाता है, फ्लैट प्लेन्स बन जाते हैं रिवर बैंक की दोनों साइड पे। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है नॉर्मली, जब फ्लड्स आएंगे तो जो रिवर का पानी है वो वहां पे, यहाँ पे भी बहुत सारे एरिया तक हो जाएगा, इस साइड भी बहुत सारे एरिया तक चला जाएगा। तो जो रिवर अपने साथ सिल्ट लेकर आएगी तो उस सिल्ट को इन एरियाज में डिपॉजिट कर देगी। तो ये वाले एरियाज क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स बनते हैं बाय द डेपोजिशनल वर्क डन ड्यूरिंग फ्लड्स, इनको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। इंडिया में जो गैंजेटिक प्लेन्स है वो है फ्लड प्लेन्स, गंगा रिवर के आसपास जो बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल लेवीज। जब रिवर ओवर फ्लडेड होती है तो जो रिवर का पानी होता है वो रिवर की बैंक्स को भी क्रॉस कर देता है। उस टाइम पे जो पानी की स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। रिवर ओवर फ्लडेड होगी, पानी रिवर की बैंक से बाहर जा रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। अब जब रिवर की स्पीड कम होगी तो रिवर अपने साथ जो भी पेबल्स या स्टोन्स लेकर आई होगी वो वहां पे बैंक के पास डिपॉजिट कर देगी। बैंक वो वाली बैंक नहीं है, बैंक ये रिवर बैंक है, जो रिवर का जो किनारा होता है यहाँ पे जो भी पेबल्स स्टोन्स वगैरह है उसको रिवर यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। तो इससे क्या बनता है, जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बन जाती है जिनको बोलते हैं नेचुरल लेवी और नेचुरल इम्बैंकमेंट्स। ये इम्बैंकमेंट्स मिलते हैं रिवर मिसिसिपी पे भी बने हुए हैं, हुआंगू रिवर में भी बने हुए हैं और गंगा पे, जो रिवर गंगा है उसके सदर्न बैंक पे भी बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है डेल्टा। जो डेल्टा वर्ड है वो वर्ड दिया था हीरोडोटस ने। हीरोडोटस कौन है, हीरोडोटस है फादर ऑफ हिस्ट्री, और इन्होंने ये वर्ड दिया था आफ्टर द ग्रीक लेटर डेल्टा, जो इस टाइप का होता है। अब इसका नाम डेल्टा क्यों दिया, क्योंकि जो नाइल रिवर के माउथ पे बनता है ना वो डेल्टोइड शेप का है, तो वहां से इन्होंने उसका नाम डेल्टा दे दिया। अब रिवर माउथ होता क्या है, रिवर माउथ होता है जहां पे रिवर ओशियन, सी या किसी और रिवर के साथ मिलती है, वो होता है रिवर का माउथ। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा लैंडफॉर्म है दैट इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। अब यहाँ पे फिर सेम रिपीट किया हुआ है, माउथ ऑफ रिवर क्या है, माउथ ऑफ रिवर वेयर द रिवर फ्लोज इनटू ओशियन, सी, एस्ट्री, लेक, रिजर्वर, फ्लैट एरिड एरिया और अनदर रिवर। तो डेल्टा कहाँ पे बनता है, डेल्टा बनता है रिवर माउथ के पास जाकर। डेल्टा बनता क्यों है, डेल्टा बनता है फ्रॉम द डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय द रिवर एज अ फ्लो लीव्स द माउथ ऑफ द रिवर। अब रिवर जब फ्लो करती है, फ्लो करके किसी ओशन, सी या किसी भी के साथ मिलती है, तो वहां पे जो रिवर होती है जो भी सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती है वहां पे डिपॉजिट करती है। तो डिपॉजिट करके धीरे धीरे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये वाली जो डेपोजिशन होती है ये एक जियोग्राफिकल पैटर्न बना देती है डेल्टा का। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे ये धीरे धीरे, अब यहाँ पे ओशन है तो ओशन के साथ मिल रही है तो यहाँ पे ये सेडिमेंट्स इकट्ठे करती जाएगी। तो इकट्ठे करने से क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला एरिया ऊपर उठ जाएगा, तो रिवर का कोर्स चेंज हो जाएगा, इस साइड फ्लो करने लग जाएगी। तो कुछ ऐसे डेल्टा शेप का ये बन जाता है। नेक्स्ट आता है डेल्टा रीजन। अब रिवर क्या होता है, सी या लेक या किसी भी ओशन के साथ जाकर अल्टीमेटली मिलती है। तो जो भी रिवर अपने साथ सिल्ट लेकर आती है तो वो जो रिवर का माउथ होता है वहां पे उसको डिपॉजिट कर देती है। अब एरिया जो होता है रिवर माउथ के पास वाला एरिया, तो वो धीरे धीरे उस डेपोजिशन से फिलअप हो जाता है, भर जाता है और थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि जो रिवर फ्लो होता है तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, अब यहाँ पे ये सैंड सिल्ट कुछ भी डिपॉजिट करती जाएगी, तो इससे क्या होगा, पानी का जो बहाव है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना कोर्स चेंज कर लेगा, ये एरिया थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो इसका कोर्स चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी दो ब्रांचेस में जो रिवर है वो टूट जाएगी। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे भी सैंड सिल्ट जो भी रिवर लेकर आ रही है यहाँ पे भी इकट्ठा करेगी, यहाँ पे भी जमा होता जाएगा, तो यहाँ पे फिर और ब्रांचेस बन जाएगी, यहाँ पे और ब्रांचेस बन जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है।
तो इस तरह से जो रिवर का मेन फ्लो है वो छोटे छोटे स्मॉल चैनल्स में स्प्लिट हो जाता है। ये वाले जो सब चैनल्स होते हैं इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जो ट्रायंगुलर रीजन होता है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज का ट्रायंगुलर रीजन जो बनता है रिवर माउथ के पास, उसको बोलते हैं डेल्टा रीजन। जो डेल्टा रीजन है वो मिलता है हमें कहाँ पे, रिवर गोदावरी के माउथ पे मिलेगा, गंगा हो गया, नाइल रिवर होगी, मिसिसिपी होगी, ये सारी डेल्टा बनाती है। जो डेल्टा वाला एरिया होता है वो बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है उसका नाम है गंगा डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा। मोस्ट वाइडली जो यूज्ड नेम है वो है सुंदरबन डेल्टा। इसकी जो एरिया है सुंदरबन डेल्टा का वो है 350 किलोमीटर का एरिया है। अब नीचे एक टेबल दे रखा है, इसमें बताया गया है कि इरोजन से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं और इरोजन डेपोजिशन से और अकेले डेपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इरोजन से हमने पढ़ा है वी शेप्ड वैलीज बनती है, गॉर्ज बनते हैं और पॉथोल्स बनते हैं, और इरोजन डेपोजिशन से मियांडर्स बनते हैं और ऑक्सबो लेक्स बनती है, और अकेले डेपोजिशन से बनते हैं फैन शेप्ड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा बनता है और नेचुरल लेवी बनती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे ग्लेशियर्स और लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।